सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम ये है और उन्होंने कदर ना की जैसा कदर करने का हक़ था। यानी रब तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है तो जैसे ही उसकी नेमतों का कदर करने का हक़ था हमने ना किया, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकोगे। यानी रब तबारक व तआला की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम उनको शुमार करना भी चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। तो सामीन मोहतरम, देखिए ना, अल्लाह तबारक ताला ने हम पर कितने इनाम किए, कितने करम किए, हम पर कितने एहसानात किए। रब तबारक व ताला की नेमत इतनी है कि जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का एहसान देखिए और नेमत देखिए कि रब तबारक ताला ने हमें अरबा करोड़ों मखलूक़ात में से इंसान बनाया है। और रब फरमाता है कि इंसान भी कैसा बनाया है, ऐसा इंसान नहीं जो गाय का पेशाब पीता है, जो बुतों की पूजा करता है, जो दरख्तों को सजदे करता है, चांद सूरज सितारों के सामने झुक जाता है। ऐसा इंसान भी तुम्हें नहीं बनाया, बल्कि इंसान भी वो बनाया है जो झुकता है तो सिर्फ अपने रब के सामने झुकता है, अपने रब को सजदा करता है। उसके बाद देखिए कि रब तबारक ताला ने हम पर यह बड़ा एहसान किया, बड़ी रब ताला की नेमत है, लेकिन हमने उसकी कदर ना की। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने हमें इंसान तो बनाया, लेकिन इंसान बनाया कैसा है कि हमें हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया है। देखिए कि वो नबी जिसकी उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह हमें इस उम्मत में से बना दे। उस महबूब की उम्मत में रब ताला ने हमें पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा ना किया। हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, कमोबेश 1,25,24,000 नबी, कमोबेश 1,24,000 नबी हैं। तो देखिए कि उनकी उम्मत में नहीं बनाया, सिर्फ बनाया है तो महबूब की उम्मत में हमें बनाया है। हमने इस एहसान की कदर भी ना की। और उस उम्मत में जिसमें सिद्दीक़ अकबर जैसी शख्सियत भी है, हज़रत उमर फ़ारूक जैसी शख्सियत भी है, हज़रत उस्मान, मौला अली, हज़रत इमाम हसनैन करीमैन, हज़रत अमीर मुआविया, तलहा, ज़ुबैर, इस तरह कितने जये सहाबा कराम जिस उम्मत के अंदर हैं, उस उम्मत के अंदर रब ताला ने हमें पैदा फरमाया और उस महबूब का उम्मती बनाया जिनके चेहरे को वद्दुहा वाला चेहरा बनाया, जिनकी जुल्फ़ों को वल्लैल वाली जुल्फ़ें बनाई, सीना है तो अलम नशरा वाला, हाथ हैं तो यदुल्ला। तो उस नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। तो रब ताला के इतने एहसानात हैं। देखो ना, रब फरमाता है कि मेरे इनाम देखो और अपने काम देखो। हमारे काम तो ऐसे हैं कि हमने रब की ना कदर नहीं की। रब के जितने एहसानात हैं हम उनको भूल गए, उनका शुक्र अदा ना किया। जिन्होंने शुक्र अदा किया, जिन्होंने कदर की है, उनसे पूछिए कि दीन की शान क्या है। देखें कि जिन्होंने कदर की वो चाहे तपते सहराओं में थे, सीने के ऊपर पत्थर थे, ज़मीन तांबे की तरह गर्म थी, तो फिर भी उनकी ज़बान पर कलमा जारी रहा। जिन्होंने कदर की है दीन की, जिन्होंने रब की कदर की है, उनके गले के ऊपर खंजर था, ज़बान के ऊपर सुबहान रब्बियल आला था। जिन्होंने दीन की कदर की है, रब की कदर की है, उनके सर तो नेज़े के ऊपर थे लेकिन ज़बान के ऊपर कुरान करीम की तिलावत थी। जिन लोगों ने दीन की कदर की है उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े थी हो गए, उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनकी ज़बानों पर कलमा जारी रहा।
कदर तो उन्होंने किया, हमने तो कदर की भी नहीं है। तो सामीन मोहतरम, हमें रब की कदर करनी चाहिए। रब फरमाता है कि जैसे ही कदर करनी थी तुमने वैसी कदर की नहीं है। वो हम पर कितना मेहरबान रब है। देखो सहाबा कराम जैसे रोज़े रखते उन्हें सवाब मिलता, हमें भी सवाब मिलता है। सहाबा नमाजें पढ़ते उन्हें सवाब मिलता था, हम नमाजें पढ़े हमें भी सवाब मिलता है। और उसके अलावा रब ताला ने हमारे लिए बख्शिश के कितने ज़राए बना दिए। रब के कितने एहसान हैं, कितनी नेमतें हैं, लेकिन हमने नेमतों की कदर ना की। हम रब को भूल बैठे। हमारे बख्शिश के इतने ज़रिए बनाए कि मेरा बंदा किसी बहाने से बख्शा जाए। जुम्मे का दिन है, एक नेकी करो 70 का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने हमारी बख्शिश के ज़रिए बनाए, हमें ऐसी रातें अता फरमाई कि एक रात को इबादत करो कई हज़ार सालों की इबादत का सवाब मिल जाता है। क्यों? हमारी बख्शिश के बहाने बने। और हमें खुशियाँ कितनी अता फरमाई कि मेरा बंदा खुश हो जाए, फिर मुझसे राज़ी हो जाए, मैं अपने बंदे से राज़ी हो जाऊँ। रब के इतने एहसान है कि हम उनको कदर नहीं कर पाए, शुक्र अदा नहीं किया। कभी रब तबारक व तआला बेटा देता है तो खुशी, कभी पोता देता है तो खुशी, कभी उनकी शादी हुई तो फिर खुशी, कभी उनकी नौकरी लगी तो फिर खुशी। ये सारे मौके रब ताला क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि मेरा बंदा मेरी कदर करे, मैं अपने बंदे से राज़ी हो जाऊं। आप देखो कि खुशी का मौका आता है तो बंदा क्या करता है कि जो अपने अजीज़ व अकारिब नाराज़ होते हैं उन्हें मनाने के लिए चला जाता है। यहाँ तक भी देखने को मिला है कि अगर कोई रिश्तेदार सुलह ना कर रहे हों, खुशी का मौका हो, तो घर की औरतें भी चल कर जाती हैं, फिर भी वो ना माने तो औरतें अपना दुपट्टा उतार कर उनके कदमों पर रख देती हैं। वजह क्या है कि हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई, हमारा चचा, हमारा मामू हमसे राज़ी हो जाए। अगर कोई सियासी किसी की बात मानने वाला हो तो हम उस सियासी को ले जाते हैं, उसकी सिफारिश करवाते हैं ताकि हमसे वो राज़ी हो जाए, हमसे सुलह करा ले। कभी रब को भी मनाने के लिए सिफारिशें की हैं, रब को मनाने के तरीके अख्तियार किए हैं। जाओ किसी वली के पास, जाकर बैठ जाओ उनके कदमों में कि हमसे रब रूठ गया है, हमें मस्जिद में आने की तौफीक भी नहीं होती, हमें रब मनाने का तरीका बता दो। तुम रब के नेक बंदो, हमारे के लिए दुआ कर दो ताकि हम भी मस्जिद में आने वाले बन जाएं, हमारे दिल भी पाक और साफ हो जाएं। हम बख्शिश के बहाने तो बनाएं, रब को मनाने के तरीके तो अख्तियार करें। हम तो उनको मनाते भी नहीं हैं। तो सामीन मोहतरम, रब को राज़ी करने का एक तरीका वालिदैन की रज़ा भी है। जो चाहता है कि मुझसे रब राज़ी हो जाए, वो क्या करे कि अपने वालिदैन को राज़ी कर ले, क्योंकि रब की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। आज हमारे वालिदैन धक्के खा रहे होते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, लेकिन जवान बेटा होता है, अच्छी खासी आमदन होती है, लाखों रुपए को उसका बिजनेस होता है, कारोबार होते हैं, लेकिन माँ बाप खाने को तरस रहे होते हैं। तो फिर वालिदैन की ज़बान से अपनी औलाद के लिए बद्दुआएं निकलती हैं। तो वालिदैन को राज़ी कर लो, रब राज़ी हो जाएगा। रब के महबूब क्या फरमाते हैं? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, सहाबा कराम का जमे गफ़ीर था, हजूर अलैहिस्सलाम मिंबर को ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा आज दिल करता है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम को अपनी वालदा की याद आई। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि बिलाल ने अजान दे दियो, इकामत कहने वाले ने इकामत कह दियो और मैं मुसल्ले को ऊपर खड़ा हो गया हूँ, नमाज की तकबीर तहरीमा कह लियो, उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत हो चुकी हो, तो साथ ही हुजरे के अंदर मेरी माँ बैठी हो और वह उस वक्त आवाज़ दे, ऐ बेटा मोहम्मद इधर आ जा, तो मुझे रब्बे जलील की कसम है नमाज तोड़ देता, पहले वालदा की जाकर बात सुनता।
यानी हजूर अलैहिस्सलाम ने वालिदैन की कितनी कदर और शान अता फरमाई है, बताया है कि ऐसे कदर करो, ऐसे उनके साथ सलूक करो। लेकिन जब हमसे ये नेमत छीन जाती है फिर कदर होती है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमारी से पहले सेहत की कदर करो, बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर करो, गुर्बत से पहले माल की कदर करो। वजह क्या थी ये बयान करने की? मकसद ये था कि जब नेमत मौजूद हो कदर उस वक्त किया करो। ये ना हो कि जवानी गुजर जाए फिर जब बुढ़ापा आए तो उस वक्त तुम्हें याद है कि हाय जवानी तो गुजर गई, मैंने कुछ कमा लेना था, मैंने कब्र के लिए तैयारी कर लेनी थी, आखिरत के लिए कुछ कमा लेना था, अब पछतावा है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही वालिदैन जब मौजूद हैं उस वक्त उनकी कदर करो, उनकी बरकतें लें, उनकी दुआएं लें, तो रब तुमसे राजी हो जाए।